देखिए साथियों, मैं हर एक मीटिंग में एक बात कहा करता हूं साथियों कि बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुझ दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है जुल्म के आगे सिर झुकाकर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। मान व सम्मान के प्रतीक आज की सभा के मुख्य मेहमान पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी भाई संजय अग्रवाल जी, साथ में बैठे मेरे बड़े भाई बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े भाई सुरेंद्र जी तोमर, मेरे बड़े भाई सोनू जी प्रजापति, मेरे पिता के समान तमाम मेरे साथी बहनें बुजुर्गे बैठे हैं। आज साथियों चुनाव का माहौल है और चुनाव शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फैसला संजय अग्रवाल ने पिछला चुनाव लड़ा। मैं साथियों कोई किसी प्रकार की रूपरेखा का मुझे नहीं पता, किस तरह छल कपट से इसके साथ जिन लोगों ने धोखा तो नहीं कहूंगा, छल किया, ये सब भली बातें, मैं पूर्व इन बातों से चर्चित हूं। मैंने भी ग्रामीण से चुनाव लड़ा साथियों, हार गए। संजय अग्रवाल ने इस पानीपत का इतिहास रचा साथियों। कांग्रेस पार्टी इस भारतवर्ष के अंदर वो पार्टी जिसने देश के लिए बहुत कुछ देकर गई साथियों। जब देश गुलाम था, देश में कुछ भी नहीं था, तो इस पार्टी ने बहुत कुछ इन लोगों के लिए किया। समय आया, जो यहाँ के प्रत्याशी थे, जो यहाँ के धनुधर थे, जो यहाँ के अपने आप को कांग्रेसी कहते थे, हवा का रुख देखकर उन लोगों ने पैतरा बदल लिया। तो मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों में संजय अग्रवाल ने वो टिकट लेकर आपके बीच में आए, पार्टी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। ये सभी लोग जानते हैं साथियों, मेरे कहने की बात नहीं है। उसके बावजूद भी 40 या 45, मुझे पूरा मालूम नहीं साथियों, लगभग 50 के लगभग वोट संजय अग्रवाल ने लगभग ली। तो साथियों को छोटी बात नहीं साथियों, यह बहुत बड़ा ताकत का साथियों वोट लेना। हर आदमी खून दे सकता है, पैसे दे सकता है, वोट नहीं दे सकता। और उस घड़ी में जो मौजूदा यहाँ के जो दावेदार थे वो छोड़कर चले गए, उसके बावजूद भी संजय अग्रवाल ने मोर्चा संभालकर कांग्रेस पार्टी की और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उनका मान सम्मान की लड़ाई डंके की चोट पर लड़ी साथियों। तो आगे का जो भविष्य है साथियों, ये फैसला टिकट साथियों किसको मिलती है और क्यों मिला करती है, इतिहास आप लोगों के सामने है। ये जनता जो बैठी है साथियों, पानीपत की ये सिटी, 2 मेले बनते हैं ग्रामीण से और पानीपत से। ये पानीपत सिटी का जो भविष्य है वो इन जनता के हाथ में है साथियों। टिकट तो साथियों बहुत लोग लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो हार भी जाते हैं। संजय अग्रवाल का इतिहास मिटाए से नहीं मिट सकता साथियों। गरीबी से लेकर और फैक्ट्री तक के मालिक ये लोग हैं। पैसे की जहां तक बात है, चुनाव में, पिछले चुनाव में मैंने सुना किसी प्रकार की से दिक्कत नहीं आने दी। और जो लोग यहाँ के मठधारी थे, जो लोग बड़े बड़े मठधार में बैठे थे, जैसे उन्होंने कहा, जो भी कार्यकर्ता थे या जिन लोगों ने चुनाव लड़ा वो हार गए, उनकी जिम्मेदारी किस प्रक्रिया से लगाई, मैं वो बातें नहीं कह सकता। दिल खोलकर जो चाहा इन्होंने वो किया, लेकिन उन बातों पे ना जाकर जिन लोगों ने गद्दारी करी, जिन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, मैं उनकी बातें ना कर आने वाले चुनाव की बात करता हूं साथियों। आप लोग सारे जितने भाई बैठे हैं, एक एक वोट की कीमत है साथियों। वो वोट इतना कीमती है, बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, कहां वोट डालने का आप लोगों को अधिकार था साथियों। इतिहास आपके सामने है साथियों। एक वोट मोदी की, एक सोनिया गांधी की, एक मेरे भाई सफाई कर्मचारी की, वोट बराबर है, बेशर्ते आप लोग वोट डालना सीख जाए। हार जीत का कोई गम नहीं हुआ करता साथियों। नेता वही होता है जो मैदान में आता है, पहलवान वही होता है जो खाड़े में कुश्ती लड़ता है। और संजय अग्रवाल ने वो करके आप लोगों को दिखा दिया। अब वोट की जहां तक बात और टिकट की जहां तक बात है, आप इतना प्रचार कर दे, जहां बैठे भी आने वाला चुनाव संजय अग्रवाल का है साथियों। जब तक भी आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहां बहुत से और भी लोग दावेदार हो सकते हैं, मुझे पूरी प्रक्रिया का मालूम नहीं। जहां तक मेरा सवाल है साथियों, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। आदरणीय राजकुमार सैनी का मैं नुमाइंदा हूं। एलएसपी पार्टी से मुझे चुनाव लड़ा। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उसकी मीटिंग है, मैं भी आपके साथ रहूंगा, कोई दो राय नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई लालच नहीं, कोई किसी प्रकार का छल नहीं। लेकिन संजय अग्रवाल जैसे इंसान को आप लोगों ने बड़ी भांति उनको देखा,
किस तरह का वो चुनाव लड़ते थे, किस तरह के वो पहलवान पालते थे। इस पानीपत के अंदर 4-5 होते थे, उन्हीं के कहने से काम होता था साथियों। हम कोई घास चलाने वाले नहीं है, हम राजनीति करने वाले लोग हैं और चुनाव लड़के भी देखा है, लड़वा कर भी देखा है। लेकिन नोट कर लेना, अगर संजय अग्रवाल जैसा इंसान आपने इस चुनाव में खो दिया, जिस तरह बंजारा कुत्ते को मार के रोता इतिहास दोहराओगे साथियों। ऐसा अच्छा इंसान, ऐसा जबान का धनी, ऐसा पार्टी का सच्चा सिपाही साथियों टोए से नहीं मिलेगा। मेरे मुख से अगर किसी भाई को ठेस पहुंची हो, मैं माफी चाहूंगा साथियों। ये वोट बहुत कीमती है, इस वोट को मत बेचो। जो लोग हमें कहते हैं ये बिकाऊ है, इसको टिकाऊ बनकर दिखा दे। वो लोग पैसे के बलबूते पर हम लोगों की वोट ले जाते हैं। माताएं बैठी है, बहनी बैठी है, एक सूट एक डब्बा, अरे क्या मैंने रखता है साथियों आपके सामने। सारी जिंदगी आप दारू पीते हैं, सारी जिंदगी आप सूट पहनते हैं। मैं ड्रामा देखता हूं यहाँ का, एक एक पुए में, एक एक अड्डे में हमारी इज्जत का सौदा कर जाते हैं साथियों। भूल जाओ इन बातों को। भाई सुरेंद्र जैसा कार्यकर्ता मैं नहीं मानता, मैं भी इसके जैसा नहीं हूं साथियों, जो इस कॉलोनी के अंदर संजय अग्रवाल की डटकर वकालत करता है साथियों। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे मुख से किसी भाई को ठेस पहुंची हो, मैं माफी चाहूंगा। अंत में साथियों बात कहकर समाप्त करता हूं। आने वाला चुनाव संजय अग्रवाल का है साथियों। टिकट आप लोगों ने दुआनी है। आप लोग जहां भी संजय अग्रवाल बुलाए, एक नहीं हजारों की संख्या में जाए। संजय अग्रवाल 5 साल आपकी सेवा कर रहा है साथियों। चुनाव हारने के बावजूद भी मन में 1% खटास नहीं है, मैं चुनाव हारा हूं। वो तजुर्बा, वो जज्बा इसके अंदर जिंदा है साथियों, और ये रहना चाहिए। अभी अगले महीने शायद हो सकता है 20 तारीख को 4 सीटें लग जाए। चुनाव शुरू हो चुका है, कोई दो राय नहीं। एक एक वोट कीमती है साथियों। इस वोट को समझो, और जिसने वोट की कीमत को समझा है उसने ही देश के ऊपर राज करा है। अंत में साथियों मैं बात खत्म करता हूं। मेरे मुख से किसी भाई को ठेस पहुंची हो, मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं आया, मैं किसी बीजेपी की काट करने के लिए नहीं आया। हम अपनी बात करने के लिए आए हैं साथियों। हम किसी की बुराई ना कर कर अपनी अच्छाई उनको दिखाए तो साथियों अच्छी बात होगी। अंत में भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको संजय अग्रवाल से प्यार नहीं। सोनू जी बैठे प्रजापति हमारे बीच में साथियों, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता अग्रवाल जी आपके साथ हैं। सोनू अग्रवाल, सोनू प्रजापत मुझे भी नहीं मालूम साथियों, मैं दिल से कहता हूं इसके अंदर वो जज्बा है साथियों। 1000 वोट की कीमत को संभाल सकता है साथियों। इसका मैंने देखा तजुर्बा 10 दिन में बैठ के इसके पास जो भाव जो प्यार इसके अंदर है तो ऐसे नहीं मिलेगा। ये एक एक जो आदमी बैठा है सबके पीछे वोट है साथियों। मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, अंत में वही कहूंगा साथियों, ये अपने कार्यकर्ता का सम्मान करे, और सम्मान करना आपका नेतृत्व फर्ज बनता है। आपने में अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। वर्कर तो लाखों होते हैं साथियों, जो जंगे मैदाने में लड़ता है वही वर्कर होता है, और जो नेतागी छल कपट से बात करे वो आपका वर्कर नहीं होता। आपने पहचानना होगा। पीछे जो आपने गलतियां दोहराई, जो पीछे आपके साथ छल कपट करा, वो सारी बातें ध्यान में रखकर अच्छे वर्कर की इज्जत कर, सम्मान कर। जिसके वर्कर हो गए वही एमएलए बनता है, वरना हार जाता है इंसान। मैं अंत में, अतीत खुद में जवाब है अग्रवाल जी, अतीत खुद में जवाब सवाल है, इस पर जवाब नहीं होते। अतीत खुद में जवाब है, इस पर सवाल नहीं होते। मिट्टी की कोख में दबे बगैर मेरे बुजुर्गों कभी गुलाब नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, और मुट्ठी बांधने से कभी इनकलाब नहीं होते। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। और किसी को मैं बुलाऊं सर? भाई सोनू प्रजापति सर एक शब्द कहे। सोनू मेरा साथी सर, बहुत अच्छा इंसान है भाई, कुछ भी को तो सोनू कहना पड़ेगा। कुछ को हम ही तो भोग रहे हैं यार, कितनी गला पाट दिया हमने। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ, और मैं कितना बोल रहा? अरे तू एक शब्द तो बोल, कुछ तो नहीं सर, ऐसा नहीं होता। सुनिए गूंगा नहीं, कुछ बोल, एक शब्द बोल। तू आगे तू बोलना, तेरा गुरु तू बोल रहा, मैं बोल दूंगा। घर में बैठे हैं सारे लोग, कोई बात नहीं। अब हमारा मेन मुद्दा है ना, देखो चुनाव में रह गए 2 महीने जी। अब 2 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, और हम ये जानने हैं भी अपनी कॉलोनी की समस्याएं क्या है, आप लोगों की पारिवारिक समस्या क्या है, कॉलोनी की समस्या क्या है। हम उन पे काम करें और चुनाव के बाद उनको ठीक करें। ये पहले हमारे घूमने का मकसद यही है। देखो लक्ष्मी भाई तो दमदार है बोलने में, हमने इतना बढ़िया नहीं बोल रहा था।
सारी अपनी अपनी जगह ठीक है जी। हाँ जी सर आपका अपना तो जरूर है सर। कमाल की बात है, ऐसा काम आप जो कर रहे हैं ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं सर? कमाल की बात है, भगवान ने देखो अपना हर आदमी का अपना हुनर है वही बाबा कहना जी, जो आपने करा, मान लो पीछे टिकट साजी ने ना आपके खाते में डाल दिया, आपने 40,000 वोट लिए, अरे रिकॉर्ड हमारी जो हमारे कांग्रेस की जो हमारे 40,000 वोट आई, जी। रिकॉर्ड ही अपने आप हाँ रिकॉर्ड है भाई। रिकॉर्ड है जी अपने आप। मुझे भी बताओ पता कुछ बहन जी बैठी समस्या सब बताओ बहने अपनी बैठी जो हैं। यहाँ गली की समस्या है। गली की समस्या पर एक तो नाली के ऊपर देख ले एक तो जी ये यहाँ पे नाली की समस्या है जी, क्या सारी गंदगी इतनी है, जमादार टाइम पे सफाई नहीं करते जी। तो सीवर नहीं बने हुए यहाँ पे? नहीं सीवर खुली ओपन। सीवर जाम हो गए होंगे सर, बहुत पुराने सीवर। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पानी की गंदा पानी आता है पीने के लिए। पानी क्या कमेटी का पानी कैसा पानी ये है? नाली जो सीवर बैठे हो ना सारे बैठे पड़े हैं अंदर पानी के वाले पाइप। अच्छा कहाँ से आता है पानी? इधर डावर के केस जहाँ पे स्कूल बनना है यहाँ पे अच्छा लगाओ, जोड़ में लगे ट्यूबवेल। ठीक ठीक है। चलो ये पहले आप लड़ो, ठीक है जी, लड़ो जीतो, आपका साथ है, फिर अपना फिर देखना जी काम दाम अपना। नहीं, पता तो चलना चाहिए, देखो हर समस्या का पता होना चाहिए। देखो जी आज 4 सीटें लग जाएगी 20 तारीख को, हाँ वो क्या 20 तारीख आज 20 को लग जाएगी। 1 महीना ही समझ लो बस। हाँ 1 महीना जी, इसमें देखो जी कागज जाने आने यहाँ एमसी को भी बोल रहा था भाई उस जो ट्यूबवेल वहाँ इन्होंने नया लगाना, बल्कि हमने कहा था यहाँ गली में लगा दो। गली में जिस तरह लाइन पे जाएगी 2-4 कनेक्शन यहाँ छोड़ दो, 2-4 वहाँ जाए, ट्यूबवेल चला अपना पानी भर ले लो पीने के लिए। संजीव एक बार टिकट लिया हो आप तो जीत जो फिर संजीव कोई बात आ गई जैसे मान लो तो बंदे का